हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशहाल क्रिया। मैं 11th क्लास के लिए रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करी थी मैंने। रिडॉक्स अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम में। ठीक है, आज का सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में मुझे आप लोग को सिखाना था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ठीक है, इसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल में लोग बात कर लेते हैं, जिससे कि डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl। ये सभी बच्चों को मालूम होगा। और आपको मालूम है कि इंडिविजुअली बात करी जाए तो सोडियम एक एटम है जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं, और Cl भी आपका क्या एक एटम है जिसको हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन होके Na और Cl कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अणु। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये दोनों कंबाइन क्यों हुए। आप लोगों ने 10th और 11th में आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध। आपने देखा होगा कि सोडियम का, मैं साइड में लिखता हूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। आपने देखा होगा सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन को, सोडियम के आउटर शेल के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, और Cl के 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक, आपको मालूम है कि जब बॉन्डिंग ये लोग करते हैं तो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देगा, तो Na पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और Cl ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और आपको लोगों को मालूम है कि कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें निगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों अपोजिट चार्ज थे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में, मैं एक बार इंग्लिश मीडियम में बोल लेता हूँ। ठीक, किसी भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में ईच एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और अदर एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर इसी तरीके से देखेंगे हिंदी मीडियम वाले कि किसी भी अणु के निर्माण में प्रत्येक परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है या तो ग्रहण करता है। तो Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा, Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसे चार्ज कौन सा आया है, प्लस का, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, प्लस की 1। Cl ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 लिख लिया है, चार्ज इस पर निगेटिव आया है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ पर पता चल गया कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 1 है और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस की 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या आप लोग बोलेंगे इंग्लिश में वाले, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच एटम लूज द इलेक्ट्रॉन गेन द इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या गेन करेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। हिंदी मीडियम के लिए, किसी अणु के निर्माण में प्रत्येक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे हम लोग। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू कार्बन। ठीक, कार्बन एक अणु, एक मॉलिक्यूल CH4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या निकालो, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो हमें निकालनी है, हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज X। जैसे कि आप लोग मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की एक इक्वेशन दी होती है जिसमें से आपको x फाइंड आउट करना होता है, y फाइंड आउट करना होता है। तो आप लोग क्या करते हो कि एक वैल्यू आप लोग मान लेते हो, लेट कर लेते हो। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो हम लोग कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे कि माना कार्बन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है। अब हम लोग को करना क्या होगा, सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा। ठीक, अभी हम नॉर्मली बताते हैं फिर इसको टेक्निकल बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर CH4 में जितने भी आपके पास एटम है, परमाणु, उनको जोड़ लेंगे। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन मैंने जोड़ लिया, हाइड्रोजन कितना 4 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इस मॉलिक्यूल्स, इस अणु पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर +1 या -2 जैसा कुछ नहीं दिख रहा है।
तो हम लोग यहाँ इक्वल टू में 0 लगा देंगे। ठीक, 0 क्यों लगा रहे हैं उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सिंपल सा फंडा ये समझो कि अगर इस पर जितना चार्ज जनरेट होगा वो हम इक्वल टू में लिख देंगे। अगर यहाँ पर +1 होगा तो यहाँ +1 लिख देंगे, यहाँ पर -1 होगा तो -1 लिख देंगे, प्लस का 2 होगा तो प्लस का 2 लिख देंगे, और कोई चार्ज नहीं हुआ तो इक्वल टू 0 लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद आपको कार्बन की निकालनी थी, तो आपने कार्बन को क्या किया, x माना हुआ था, और हाइड्रोजन की आपको याद करनी है कि प्लस की 1 होती है। अब हाइड्रोजन की प्लस की 1 क्यों रख रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। अभी आपको मैं जितने भी एग्जांपल लूंगा हर एग्जांपल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लिखनी है, प्लस की 1 लिखनी है। वेरी गुड, यहाँ देखते हैं x + 4 = 0, x - की 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आपके पास क्या आ गई, 4 आ गए। ठीक, कार्बन की -4। ठीक, एक अदर एग्जांपल देखते हैं। अदर एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पर NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव में देखेंगे कि इसमें हमें नाइट्रोजन की निकालनी है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज x। सेम फंडा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन + 4 हाइड्रोजन इक्वल टू प्लस की 1। मतलब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को लिखा, 4 हाइड्रोजन ऐड कर लिए, +1 चार्ज था इक्वल टू +1 कर लिया हमने। ठीक है, हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन को मैंने क्या किया, x माना है, +4 हाइड्रोजन की प्लस की 1 मैंने रखनी है। क्यों रखनी है मैंने अभी नहीं बताया है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, प्लस की 4 इक्वल टू प्लस की 1। अब प्लस का 4 उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, -4 + 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रही है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आ रही है, -3। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे LiH। ठीक है, LiH में हमें किसकी निकालनी है, लिथियम की निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिखेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Li एटम इज x। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा, Li + हाइड्रोजन इक्वल टू 0। Li को हमने x माना। अब बच्चे सोच रहे हैं हाइड्रोजन की प्लस की 1 रख लें, लेकिन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन की रखेंगे -1। और बच्चा तुरंत कंफ्यूज होगा, क्या कि पिछले फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल में मैंने प्लस की 1 रखी थी, यहाँ पर -1 रखी है। वो क्यों रखेंगे इसका रीज़न बताएंगे। जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये हो गया और आपके रूल के अकॉर्डिंग अदर रूल से हो गया, तो तब तक बच्चा समझता नहीं है। चलिए मैं बताऊंगा इसको कि -1 क्यों रखी है। यहाँ पर -1 रख के सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो x इक्वल टू x - 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस की 1। तो Li की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, प्लस की 1। अब मुद्दे की बात है कि कहाँ पर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 1 और कहाँ पर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो आपने सुना होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो यहाँ पर यही बात करेंगे कि जब हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1 होगी, और नॉन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। ऐसा क्यों होगा उसका रीज़न देखते हैं। ठीक, बोर्ड पे जैसे कि आपने देखा सोडियम NaH। ठीक, आपको मालूम है कि सोडियम मेटल होता है, उसका आउटर मोशन 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, कॉन्फ़िगरेशन तो आपको मालूम है 281 होगा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हाइड्रोजन को अपना डबलेट कंप्लीट करना है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ये सोडियम क्या है, मेटल है। जब सोडियम मेटल है तो सोडियम क्या करेगा, Na को 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, डोनेट कर देगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सोडियम पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 1। हाइड्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1। सोडियम पे कौन सा चार्ज आया, प्लस का 1। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आया, -1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की -1 हुई ना ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आपने पढ़ लिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसी अणु या मॉलिक्यूल्स के निर्माण में पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है,
उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। और गेन क्यों किया, क्योंकि वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। और नॉन मेटल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन से लूज हो गया। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाइड्रोजन का कहाँ पर। अच्छा, एक और बात बता देना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। ठीक है, तो मैं एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2-3 रूल सीखने। पहली बात तो ये इन मेटल के साथ, ये फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप आपके मेटल्स होते हैं, इनके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1 होगी। और पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो आपके नॉन मेटल्स में चले जाते हैं, उनसे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 रखेंगे। और एक और बात याद करने वाली कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जितने भी आपको जहाँ भी दिखेंगे, इनके ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1, क्योंकि ये सारे के सारे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम में बात करते हैं, लिथियम की ऑलवेज, सॉरी बेरिलियम वाले सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की सबके ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी ऑलवेज, हमेशा। इनकी जैसे हाइड्रोजन की चेंज हो रही है ना, कभी +1 कभी -1, इनकी नहीं चेंज होती है। ठीक, क्योंकि इनके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करते हैं हर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ऑक्सीजन्स के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन की भी बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे CO2 कार्बन की निकालनी है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज X। कार्बन का क्या माना मैंने, कार्बन का C, 2 ऑक्सीजन बराबर 0। ठीक है, कार्बन को क्या किया हमने, एक्सलेक्ट किया 2, और ऑक्सीजन के भी रखेंगे हम लोग -2। -2 क्यों रख रहे हैं अभी बताएंगे थोड़ी देर में। हम यहाँ पर बात करेंगे कि ठीक है अभी, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। x -4 = 0, x = +4। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गए, +4। एक और एग्जांपल देखते हैं, SO2 में सल्फर की निकालेंगे। सल्फर में, हाँ, तो सल्फर को लेट कर लेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इज X। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किया, सल्फर +2 ऑक्सीजन = 0। ये आपने X माना, 2 ऑक्सीजन की -2 = 0, x -4 = 0, x +4। तो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गए, ठीक है, +4। अब आपके पास ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जिसमें क्या होता है कि 2 नहीं 3 या 4 आपके पास एटम होंगे। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2H2SO4 आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको किस एलिमेंट की निकालनी है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में है कि सल्फर की निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इज X। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस सल्फर +4 ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 4 थे तो +4, सल्फर 1 था तो 1, +2 हाइड्रोजन थे तो +2 करके, और पूरे पे कोई चार्ज नहीं लगा है तो हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन की भाई यहाँ पर देख लेंगे सारे आपके क्या है, नॉन मेटल से, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1 होगी। सल्फर X हो गया 4, ऑक्सीजन की -2 = 0। तो ये हो गया 2x 8 = 0, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर से माइनस कर लेंगे, x -6 = 0, x +6। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, +6 आ गई है। ठीक है, अब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर जब ऑक्सीजन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आता है, ऐसे एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं।
और उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, वो थोड़े से ही होते हैं, ठीक है। बच्चा कहेगा कि अब सबकी डिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर आ रही तो हम किसकी किसकी याद रखें। तो हाइड्रोजन की नॉर्मल सतह फर्स्ट ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो हाइड्रोजन की हम लोग -1 रखेंगे, और अदर एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो उसकी हम लोग क्या रखेंगे, +1 रखेंगे। सेम काम ऑक्सीजन का, मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपकी +2 भी निकलेगी, -2 निकलेगी और -1 भी निकलेगी, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से स्ट्रक्चर में रखनी है। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं उसमें आपकी जो ज़्यादातर कॉमन स्ट्रक्चर मिलते हैं उसमें हम लोग ऑक्सीजन की -2 रखते हैं। ये आपको रेयर मिलेंगे, ठीक है। और रेयर में मतलब कि कम स्ट्रक्चर होंगे जो आपको इजी गोइंग याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं H2O2, ठीक है। अगला है H2O8, ठीक है। और एक आपके पास हो जाएगा H2SO5। इन स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन की, इसमें ऑक्सीजन की हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। और -1 क्यों रख रहे हैं और पहले स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन की -2 क्यों रखी हुई थी। जैसे कि हमने बात करी CO2 में आप लोग बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। कार्बन की कंपेरेबिलिटी में ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, हिंदी में कहते हैं। अभी 11th के बच्चे पहली बार ये वर्ड सुन रहे होंगे क्योंकि 10th में ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ होगा शायद में भी। तो यहाँ पर क्या आता है कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, कहता है कि ऐसे एलिमेंट जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड्स बने होंगे, जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड फॉर्मेशन किया, 2, ठीक है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन किया तो इसकी 2 हो गई। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -2। तो यहाँ पर हमने पिछले एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की -2 क्यों रखी थी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जब हम लोग H2O2 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी देखेंगे कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी आपको दिखाई देगी, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन यहाँ पर सिमिलर मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दोनों सिमिलर एटम है, सेम एटम है। जब सेम एटम होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो पावर होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली वो सेम होगी। तो यहाँ पर अब ये ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ही तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो माइनस का चार्ज, तो इसकी -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमें हाइड्रोजन की निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है। हाइड्रोजन को हमने क्या किया, x मान लिया था, +2, ऑक्सीजन की हमने क्या रखी, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 2x -2 इक्वल टू 0, इधर चला गया इक्वल टू में, तो ये हो गया 2x2 और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, +1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, +1 आ गई, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग 2 स्ट्रक्चर पे और ध्यान देते हैं। H2SO5 का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OOH OH। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1, क्योंकि भाई ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की क्या होगी, -2, क्योंकि 2 बॉन्ड है, सल्फर से लगा हुआ है, इसकी भी -2,
इसकी भी -Q2, क्योंकि ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा होगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों ऑक्सीजन की इसकी -Q1 भी होगी, इसकी -Q1, क्योंकि ये दोनों सिमिलर आइटम ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकते। यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये ऑक्सीजन इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा भाई, ठीक है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, माइनस का चार्ज है -Q1। तो यहाँ पर क्या पता चला, यहाँ पर लिखते देखिए 2 हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद 2 ऑक्सीजन की -Q1 है और 3 ऑक्सीजन की -Q2 है। तो लिखेंगे 3 ऑक्सीजन -2 वाले अलग लिखेंगे और -1 वाले अलग लिखेंगे और 0 सल्फर भी तो लिख लो, +X = 0। अब यहाँ पर क्या हो गया 2, ये हो गया अब क्या +Q1, 3 -Q2 +2 और ये आपके पास हो गया -Q1 और ये आपके पास सल्फर X हो गया आपका 0। सॉल्व करेंगे 2 + 6 -Q और ये -2 = ठीक, ये से कैंसिल आउट हो गया, ठीक। आपके पास क्या बचा, X = +Q6, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और बाकी आपको नोट्स में अवेलेबल होगा तो आप इजी गोइंग समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, ठीक है, ओके।